हम लोग करने वाले हैं C2 साइकिल, या जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, एंड इसका अदर नाम होता है C2 साइकिल। ठीक है, अब देखो ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट हम लोग इसको बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोडक्ट, बिकॉज ये कोई इसका फायदा नहीं है। अब देखो ये होता कब है, जब CO2 लेवल डाउन हो जाए प्लांट्स में अराउंड 50 ppm, इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, या आप जिसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब CO2 का लेवल ज्यादा हो जाए, ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन का लेवल जो हो जाए ज्यादा हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, या C2 साइकिल भी बोलते हैं। अब देखो, अब C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन हो कहाँ पे रहा है, इन C3 प्लांट्स, जो C3 प्लांट्स है ना, उनमें ये वेस्टफुल जो हमारे पास प्रोसेस है ना फोटो रेस्पिरेशन, वो C3 प्लांट्स में हो रहा है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि रुबिस्को जो होता है हमारे पास होता है स्ट्रोमा में ना, स्ट्रोमा में रुबिस्को हमारे पास किससे जुड़ता था, CO2 से जुड़ता था, लेकिन इसकी दो एक्टिविटीज, ऑक्सीजनेज भी है और कार्बोक्सीजनेज भी, दो ऑक्सीजन से भी जुड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ता है। तो जब हमें पता है कि जब CO2 का लेवल कम हो गया है तो ये जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और जब हमारे पास ये ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये हमारे ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी परफॉर्म करता है और हमारे पास बनता है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो अगर हम लोग देखिए C2 साइकिल होता सिंपल क्या है, रुबिस्को ले हम लोग, इसको प्लस ऑक्सीजन करना है हमने, ठीक है, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक नहीं बनेंगे, एक को बोलेंगे हम लोग 3PGA, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है G3P। देखो इसको दो कार्बन होते हैं और ये 3 कार्बन होता है, हम लोग मेजर ये कंसिडर कर रहे थे, दो कार्बन कंपाउंड है तो इसको C2 साइकिल इस वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये दो बनते हैं हमारे पास 3PGA और G3PP, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो C2 साइकिल है उसमें दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा, ठीक है, एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है और ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट, दोनों कंपाउंड बन रहे हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बोल सकते हैं और फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फर्दर कन्वर्जन होगी इनकी, क्यों, देखिए सबसे पहले हमारे पास 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होंगे जो इसको फर्दर कन्वर्ट कर देंगे, जो इनको फर्दर कन्वर्ट करेंगे, लाइक अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनेल्स होते हैं इनमें जो इन्वॉल्व हमारे हेल्प करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। अब देखो ये जो हमारे पास 3PGA और G3P है ये कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में, तो ये ग्लाइकोलेट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3PGA और G3P, ठीक है, एंड आप इनकी फुल फॉर्म बुक से देख लेना, बुक पढ़ लेना, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे पास ग्लाइकोलेट में, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ग्लाइकोलेट सिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, देन जो हमारे पास ग्लाइकोलेट होता है ना वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है आगे, ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन में, ओके। तो ग्लाइसिन जो होता है हमारे पास सीरीन में कन्वर्ट होता है जो एक अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ये किस पे हो रहा है, ये हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे पास जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे एक और बात होती है कि हमारे पास CO2 का रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलेट कहाँ पे बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में क्या होता है, ग्लाइसिन सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लाइकोलेट सिंथेसिस हो रही है, और CO2 कहाँ पे रिलीज हो रहा है, CO2 रिलीज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमें पास था C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एंड इनके डिसएडवांटेज, वैसे तो ये वेस्टफुल प्रोडक्ट है, लेकिन अगर हम लोग इसका एक ही तो एडवांटेज होता है, प्रिवेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से करता है प्लांट को, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिवेंट फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। आफ्टर रीडिंग आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह ये हो रहा है, लेकिन बुक को रीड जरूर करना चाहिए, अगर आप बुक नहीं रीड करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा।